साउंड टेक 7 एक्शन। अंकल ये कौन है? बात थी बिरयानी जुनैद की बिरयानी, लेकिन यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। तो भाई तुम वहाँ पर छात्र की आवाज को बुलंद करने गए हो या हिंदू मुस्लिम को मसाला ढूंढने गए हो? जुनैद की बिरयानी ढूंढ रही है भजपिल्ली मीडिया। राहुल गांधी जिंदाबाद। फर्क बताऊंगा जंतर मंतर और रांची की जगह पर जहाँ छात्र बैठे, ये भी जेंजी है, लेकिन किस तरह का फर्क है उसको समझिए। फर्क तो सिर्फ इतना ही है कि तुम लश्कर नोएडा से 20 किलोमीटर दूर जंतर मंतर नहीं पहुंच पाई, मगर 1200 किलोमीटर दूर झारखंड में प्रोटेस्ट करने चले गए, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे पाव की सरकार नहीं है ना। बात तो सही है। स्वराज जीतेगा तो 5 बीघा जमीन दे देंगे। दीजिए ना 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 दीजिए, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। दो जमीन दो, 5 बीघा जमीन दो। अच्छा ना ना कहले बड़ा था बापे का बेटा ने जमीन तू दो 5 बीघा। भले तू वीडियो में क्लियर नहीं होले कि 5 बीघा जमीन प्रशांत किशोर के दे देम जीतियन तो, या फिर गरीब में बांट देम, आम जनता में दे देम 5 बीघा जमीन, लेकिन कहले बड़ा तो दो। वादा कइले बड़ा तो वादा पूरा हो। आज ये सब बहुत खुश है कि ये प्रशांत किशोर बिहार का बांकीपुर का बाई इलेक्शन जीत गए। जली ना, तेरी भी जली ना। लाटूकार, अब जनता समझदार हो गया है, ठीक ना। अब जनता तय करेगा कि किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है, ठीक ना। तो आपको चाटने का आदत है, इसी तरह से ठीक ना। का हो मंगरू अब का करब? का रे मंगरुआ का समाचार बा? बुरा समाचार बा। अरे हाँ भाई हाँ, का भइल रे? दादी से बताए दी है मंगलुआ बीमार बा। यही से कही ना कि ढेर फह ना कोई नहीं। चल फोन रख। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन हनुमान जी को अपनी गाड़ी के आगे नचाते हुए लखनऊ में यूपी भाजपा को जीत का मंत्र देने आए थे। बांकीपुर में खुद अपना पोलिंग बूथ तक नहीं जिता पाए। ये देखिए, प्रशांत किशोर ने भाजपा को बहुत बुरी तरह से हराया है। प्रशांत किशोर को मिले हैं 64,000 वोट और भाजपा को मिले हैं 44,000 वोट। ये सीट नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद ही खाली हुई थी। देखा आपने, जो व्यक्ति अपना बूथ तक भाजपा को नहीं जिता सकता, मोदी कह रहे थे कि उस व्यक्ति की अगुवाई में बंगाल जीत लिया गया। वाह मोदी जी। माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूँ, वे मेरे बॉस हैं। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और सुनिए, ये वही बिहार है जहां कुछ महीने पहले भाजपा मन मुताबिक सीटें जीती थी। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाजपा ने जीत की खुशी में सुबह जो लड्डू बनवा लिए थे, उनका क्या करना है? हमको नहीं पता। भारत में हुए पहले ही चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव था। गुजरात छोड़कर बाकी सीटें भाजपा हार गई। ये कैसे हो गया? बिहार, जहां पर भाजपा सरकार ने युवाओं पर थोक के भाव एफआईआर की थी, वहां बांकीपुर सीट पर उपचुनाव था और इस सीट पर भाजपा प्रशांत किशोर के आगे टिक ही नहीं पाई। बात तो सही है। भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन भाजपा जीत नहीं पाई। खेला होगा और यहाँ पर बड़ा ही खेला हो गया जी। खेला तो रिकॉर्ड फाड़ हुआ। पहला सावन का पहला सोमवारी 3 तारीख को इतिहास रचा जाएगा जन सुराज के नाम। महिलाओं को कभी भी कमजोर समझने की भूल ना करे बीजेपी, जहां से कीचड़ से आई और कीचड़ में ही डूब गई। गजब बेइज्जती है। हेलो गाइस, इधर मौसम जैसन एंड उधर मौसम कैसन अभी पता चल जाएगा। बांकीपुर के बीजेपी कार्यालय में जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी कि अभी जो है नीरज जी जीत कर आएंगे और हम लड्डू बांटेंगे, लेकिन सारे किए कराए पर पानी पसेर दिया लोगों ने। बिहार में किसी ने कहा था कि बीजेपी से हम कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन आज बांकीपुर कुछ और बयां कर रहा है। जनता जाग गई क्या? बीजेपी का ग्राफ डाउन हो रहा है। जनता ऐसा कह रही है, मैं थोड़े ना कह रही हूँ। वाह, पहली बॉल में 6। प्रोटेस्ट के बारे में आपका क्या कहना है? भाई हम तो नुका गए, जो हो रहा सही हो रहा। अगर भाई जनता ने सवाल पूछेगी और कौन पूछेगा? सरकार था, और सरकार को जवाब देना चाहे इतने दिन हो गए। अगर सरकार गलत नहीं है जवाब दिया अपने एकदम कर देती। और बेरोजगारी पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं, तेल इतना महंगा कर दिया, हर आदमी आज के टाइम पर किस्तों बजी रहा।
ये साला आतंकवादी है। देशद्रोही मैंने कहा जब तक ऐसे आदमी रहेगा ना देश में, जब तक देश का नाश होगा। ना सरकारी पाकिस्तान का दंगा है साले छोड़ दे इसकी गाल बजा के साले की छोड़ दे मगर। सर आप महंगाई के बारे में कुछ कह रहे थे। आज कहाँ बढ़ रही महंगाई? कहीं भी नहीं बढ़ रही महंगाई। तो भाई तेल पर लेट बढ़ रहे, बढ़ जाने दो। हमारे पास गाड़ी तो खड़ी, बस तक अपना किस्तों पर रखी, लोग बागों को दिखता रही अब जा कि हर घर में गाड़ी खड़ी है, हम तो इलेक्ट्रिक स्कूटर चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चा देशभक्त आज से मेरे पापा बनोगे। प्रधानमंत्री जी के साथ छप्पन इंच का सीना है। अब बताइए, और मोदी जी के माइक से आम आदमी गाली कर दिया तो मोदी जी 56 इंच के सीने वाला रोने लगा। अब देश के प्रधानमंत्री हो के कांग्रेस के गाली दिया, राहुल गांधी के माइक के गाली दिया, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोले, हमको शर्म आने लगा मोदी जी को। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अरे रेल बेच दी, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा। इनको बिकता देख के खुश है अपना जेपी नड्डा। बचपन में माँ बाबा ने सिखाया था कि कोई फिजिकली चैलेंज हो या डिसेबल हो, उनका मजाक कभी नहीं उड़ाते हैं अच्छे बच्चे, तो मैंने आज तक नहीं उड़ाया है। पर सॉरी माँ, सॉरी बाबा, ये कारिया को कारिया बोलने में मेरे को कोई शर्म नहीं है, कोई पाप भी नहीं लगेगा। और आप लोगों पे परवरिश पे भी सवाल नहीं आएगा। आप भी सुनो क्या बोल रहे हैं, ये राम भद्राचार्य जी यदि गले में जनेऊ रहेगा करंट प्राय नहीं आता। ये कह रहे हैं जनेऊ पहनने से करंट नहीं लगता है। कुछ भी तो क्या करूं, अपने घर वालों को चाचा भाई सबको सब जनेऊ पहनते हैं, ब्राह्मण ना, क्या करूं, सबको 400 के हाई वोल्टेज पे खड़ा कर दो। फिर आओ आपके पास। और जो लोग मेरे न्यूज देख के हैरान हो रहे हैं, मैं बता देती हूँ, 1 महीने में 3 अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। और लोग कह रहे हैं, कल रात को मेरा फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया, लोग कह रहे हैं मेरा फेस नहीं डिटेक्ट करता है। तो अब से मैं मूंछ लगा के वीडियो बनाऊंगी ताकि मुझे ना मेटा पहचान पाए ना बीजेपी की आईटी से। अगर आपको हमारी मेहनत बहुत पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में कैसा लगा। धन्यवाद।